वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से चैनल ब्रिज व्यू में। और आपको ये लोकेशन याद होगी, मैं पहले भी यहां पे आया हूं। और आपको अगर ये लोकेशन नहीं याद है तो मेरी ये ऊपर लिंक आ रही है आपके लेफ्ट साइड में, ये वीडियो देख लीजिएगा यहाँ पे। और दोस्तों अगर आप मेरे मतलब चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपने मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट और फेसबुक पेज पे देख लिया होगा कि मैं अभी कुछ वीक्स में लद्दाख तो नहीं लेकिन केदारनाथ की यात्रा पे जाने वाला हूँ और बाइक से जाने वाला हूँ। और दोस्तों मैंने कुछ ऐसे उसमें पोस्ट डाला था कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप देना चाहता है बाइकिंग वाली गियर्स की, मतलब राइडिंग गियर्स की, रेन सूट्स वगैरह या इस तरह की कोई अगर स्पॉन्सरशिप कोई करना चाहता है मेरे साथ तो कर सकता है। वैसे मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, गरीब यूट्यूबर हूँ, तो मुझे चाहिए होता है क्योंकि मुझे सारे अपने पैसे लगाने पड़ेंगे और मेरे पास अभी काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं हैं। स्पेशली अगर रेन ड्राइव की बात करूँ, रेन राइडिंग की बात करूँ तो चलो वो देखते हैं, नहीं होगा तो फिर अपने ही पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये भी है कि फ़िलहाल अभी कोरोना के काल में थोड़ा आर्थिक स्थिति भी हिली हुई है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ पैसे खर्च किए जाएं इस राइड पे, इस इवेंट पे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को इसलिए सब बना रहा हूँ कि एक तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं केदारनाथ यात्रा पे अभी मतलब ये अगस्त तो ख़त्म हो गया, सितंबर महीने में जाने वाला हूँ। और कब जाने वाला हूँगा ये आपको सारा कुछ जो है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे मेरे हैंडल पे आपको पता चल जाएगा। तो अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो नीचे ये दोनों लिंक्स आ रहे हैं, मतलब दोनों आपको नाम आ रहा है, ब्रिज व्यू नाम से दोनों ही है, वो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। और बाइक में स्पेशली मैं जो चीज़ें ध्यान देने वाला हूँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ दोस्तों। जैसे देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी। रेन राइड है चूँकि, तो हो सकता है मीटर वाइब्रेट करके ये टूट जाए पत्ती। लास्ट टाइम आपको बताया था, बहुत दिन से मैं टूरिंग सीट लगवाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी सीट में कोई कमी नहीं है, लेकिन टूरिंग सीट मुझे जो रॉयल एनफील्ड वाले प्रोवाइड कराते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, लेकिन आती है करीब 2400 रुपये की। और हो सकता है 10-20% डिस्काउंट मिल जाए कुछ, तब भी 2000 का तो खर्च है ही। और मैं अभी फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, 2000 रुपये ना खर्च करके इस पर हो सकता कुछ तौलिया वगैरह रख के चलें। मैं आपको बेसिकली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं। अब देखिए जैसे ये लाइट है LED लाइट, ये वाली लाइट जो है वो लोकल लाइट है, ये मुझे लेने के बाद पता चला और रिसर्च करने के बाद पता चला। जबकि इधर वाली जो है वो, ये वाली लाइट जो है वो HJG की लाइट है, जो कि ब्रांडेड लाइट है। और इसमें भी आप कहोगे तो मैं कभी बताऊंगा कि ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि देखने में तो लाइट्स LED वाली 6 LED वाली लाइट एक जैसी लगती है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा ये लाइट रखी हुई है एक, उसके वायर यहाँ पे टूट गए हैं, उसको सोल्डिंग करा के लगाऊंगा क्योंकि इसकी लाइट बहुत अच्छी नहीं आती है। ये नाइट में आप देखिए इस तरह की लाइट आपको साफ साफ अंदर समझ में आएगा। अब दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने अपनी बाइक एक अंधेरी जगह में फुटपाथ पे खड़ी कर दी है और काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, और अभी बाइक की कोई भी लाइट नहीं चल रही है। अब मैं बाइक की मेन लाइट जलाता हूँ, हाई बीम वाली लाइट। देखिए ये है बाइक की मेन लाइट, हाई बीम वाली लाइट, जो फोकस लाइट होती है। इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं जलाता हूँ LED लाइट। अब देखिए ये जो लेफ़्ट वाली लाइट आपको दिख रही है, ये वाली लाइट, ये है HJG की लाइट। और उसी शेप में, उसी प्राइस में ये लाइट है एक लोकल लाइट, जो कि HJG लिखा तो आता है लेकिन है लोकल। और इसकी लाइट आप ऐसे देख सकते हैं कि सिर्फ एक साइड में, लेफ़्ट साइड में ही आ रही है, राइट साइड में बिल्कुल नहीं आ रही है। और अब मैं आपको सामने से दिखाता हूँ इसकी इंटेंसिटी। अब देखिए सामने से आपको देखने से एक ही जैसी लगेगी, और यही दिखा के लोग आपको ये लाइट बेच भी देते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है, जब आप इस लाइट की कैपेसिटी देखते हो रात में तब आपको समझ में आता है। और बाइक पे लगाने के बाद अगर आप ये लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, तो ये लाइन ये बताती है कि ये लाइट कितनी ब्राइट है और इधर वाली लाइट जो है वो कितनी डाउन है, जबकि बिल्कुल नहीं है। और ये लाइट करीब 3 से 3.5 साल पुरानी लाइट है, और ये शायद मेरे ख्याल 6-7 महीने भी नहीं हुआ इस लाइट को। मतलब लॉकडाउन के ठीक पहले मैंने लगाया था, लिया बहुत पहले था, लेकिन चूँकि ख़राब हो गई थी लाइट ये वाली, कुछ तार टूट गया था, इसलिए मुझे नई लाइट का पेयर रखा था, तो मैंने इसको इसमें लगा दिया था। और मुझे लगा था कि ये दोनों लाइट सेम है, लेकिन लगाने के बाद मुझे पता चला। अब मैं इस लाइट को बंद करके हाथ से दबा के भी दिखाता हूँ कि कितना डिफरेंस आता है। आइए फिर से चलते हैं पीछे। अब देखिए ये जो लोकल लाइट है उसको हाथ से दबा दिया, और उसके बाद भी देखिए इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। मतलब ये मैंने हाथ से दबाया हुआ है और ये हाथ हटा लिया, देखिए, और ये फिर से दबा दिया। और अगर सेम चीज़ मैं HJG की लाइट के साथ करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने हाथ रख दिया, अब बिल्कुल अंधेरा हो गया, ये देखिए,
ये अंधेरा हो गया और ये मैंने हाथ हटा लिया। देख रहे हैं कितना अंतर है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको डिटेल में आगे इससे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तब दिखाऊंगा आपको। उसके बाद मैंने फार्मूला एक्स जो है ले लिया है, प्रो डाई पैक, जो कि मेरे नए अगले और पिछले टायर में डालूंगा मैं। आप ध्यान देंगे तो मैंने अगला और पिछला टायर बिल्कुल नया करा लिया है और मैं अलॉय भी लगवाने के काफ़ी दिन से सोच रहा था, लेकिन अगेन 10,000 रुपये खर्च करने का अभी फ़िलहाल बजट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब कितने कम से कम में ये ट्रिप मैं कर पाऊँगा, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता रहूँगा और सारी अपडेट जो है इंस्टाग्राम पे जरूर आएगी और फेसबुक पेज पे जरूर आएगी दोस्तों। इस ट्रिप पे ये भी बहुत बड़ी एक बात होने वाली है कि मैं सबसे पहली बार अपना DSLR जो कैनन 200D, जिसकी मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाई आपसे वादा करके, क्योंकि मैं आज तक उसको समझ ही रहा हूँ, उसके फंक्शंस को थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैंने उससे शूट की है, अच्छी आती है, लेकिन कंफर्टेबल जितना मोबाइल होता है या फिर कोई छोटा कैमरा, एक्शन कैमरा होता है, उतना कंफर्टेबल मेरे लिए DSLR नहीं है। लेकिन लाइफ में पहली बार किसी ट्रिप में मैं अपना DSLR लेके जाऊंगा और व्लॉगिंग करूंगा उस DSLR से। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि केदारनाथ में या और भी जो पूरा ट्रिप है उसको पानी से कैसे बचाना है और पानी से बचाते हुए कैसे उस ट्रिप पे DSLR से व्लॉगिंग करनी है, और मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने Asus ZenFone 6Z से ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ और इसकी वीडियो और मतलब सब कुछ क्वालिटी से मैं बहुत सेटिस्फाई रहता हूँ और बहुत ईजी है इससे वीडियो बनाना। लेकिन मोबाइल है यार, अगर मान लो पानी चला गया, ख़राब हो गया तो, और अगर DSLR में पानी चला गया तो मोटा खर्चा आएगा, और मेरे पास अभी GoPro वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। मैंने अभी रेंट पे भी देखा था कि GoPro मिल जाए कहीं से, लेकिन 400 रुपया 500 रुपये पर डे का रेंट है यार, इतने में तो कहीं रूम लेके रात बिता लेंगे। तो और GoPro भी वैसे 30-35 हज़ार का आता है, तो अभी फ़िलहाल मतलब नहीं है हैसियत अभी लेंगे कभी। किसी दोस्त के पास अगर GoPro हो तो प्लीज़ मुझे रेंट पे तो क्या मतलब अभी तो मतलब अगर ऐसे ही दे दो तो यार मतलब अच्छा होगा दोस्त। और हाँ, और आपको एक बात बता दूं, अगर कोई दोस्त दिल्ली NCR से या गुड़गांव से मेरे साथ चलना चाहता है इस केदारनाथ ट्रिप पे, तो मुझे इस वीडियो में नीचे कमेंट करेगा, तो मैं और अपना नंबर अगर दे दे तो मैं उसको WhatsApp पे सारी डिटेल और दे दूँगा। और दोस्त आप लोग मतलब सभी लोग इन्वाइटेड हो अगर मेरे साथ चलना चाहते हो। और केदारनाथ और जो है बद्रीनाथ का ट्रिप मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा, हो सकता है कहीं और का भी बन जाए, और मैं डे बाई डे जो है आपको अपडेट करता रहूँगा। मैं पहली बार अपना लैपटॉप भी लेके जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि एपिसोड वाइज जैसे बाकी लोग बनाते हैं बड़े यूट्यूबर्स, केदारनाथ यात्रा डे 1 डे 2 इस तरह से आपको बता पाऊँ और वीडियो बना पाऊँ डेली बेसिस पे। देखता हूँ, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा कैसे कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप भी इतना हाई फाई नहीं है कि बहुत जल्दी से रेंडर कर दे चीज़ों को। लेट्स सी, सारा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। अगली कुछ वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जैसे वो फार्मूला एक्स का जो प्रो डाई पैक है वो अपने टायर्स में मैं डाल रहा हूँ, उसका थोड़ा बहुत आपको रिव्यू दूंगा। हाँ ज़रूर, मैं आपको बता रहा हूँ कि पंचर होगी तभी आप ये मुझे एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं नए टायर में अपना कील गाड़ूंगा। हाँ, पंचर होगी तो मैं आपको ऑफकोर्स वो भी अपडेट दूंगा। वैसे प्रो डाई पैक डालने का क्या प्रोसेस है और किस तरह से है, कितने का आता है, कहाँ से लिया है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। LED लाइट भी चेंज करूँगा सोल्डिंग करा के, और HJG जो ब्रांडेड लाइट है और जो लोकल लाइट है उसमें भी कंपेयर आपको दिखाऊंगा और पहचानने का तरीका भी दिखाऊंगा। और एक दो चीज़ और आपको मैं अपडेट करता रहूँगा कि जैसे टूरिंग सेटअप, मतलब टूरिंग सीट आप लोग लगवाते हैं, जैसे खजांची है और बहुत से लोग हैं करोल बाग में। और अगर मान लो आपके पास बजट नहीं है तो आप कुछ चीज़ें जैसे मान लो तौलिया वगैरह है वो रख के भी इस पर राइड कर सकते हैं, तो वो वाइल्ड राइड आपको बताता रहूँगा। मेरा जो कंसंट्रेशन होगा बेसिकली इन चीज़ों पे होगा कि मैं कम से कम पैसे में आपको, मतलब ये भी नहीं कि पेट काट के रह रहे हैं, रात में चाय पी के सो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बेमतलब खर्च, आप बाइक पे ढेर सारे एक्सेसरीज लगा के जाते हो किसी लॉन्ग राइड पे, या फिर वहाँ रहने के लिए लग्जरीज जगह खोजते हो, या जो भी है, मतलब एक एवरेज बंदा इस लॉकडाउन के बाद जब शुरू करेगा कहीं लॉन्ग राइड पे, तो कम से कम खर्च में वो किस तरह से चीज़ें कर सकता है। और मतलब मैं समझता हूँ, मेरा जो टारगेट है 4 से 5 हज़ार रुपये का मेरा बजट है, और मैं करीब 5 से 6 दिन का ट्रिप करके आना चाह रहा हूँ बाइक से, और कोशिश करूँगा कि मतलब इससे ज़्यादा खर्च ना हो वहाँ पे। अब देखते हैं क्या बजट होगा, मतलब मैं कहीं एक्स्ट्रा खर्च नहीं करूँगा। बाइक पे जो चीज़ें बेसिक लगी हुई हैं उसमें एक्स्ट्रा बस आपको एक लाइट लग रही है जो कि 3 साल 3.5 साल से लगी हुई है और अभी तक ख़राब नहीं हुई है, और कोई एक्स्ट्रा खर्च मैं नहीं कर रहा हूँ बाइक पे। हाँ, ऑफकोर्स टायर वगैरह तो अच्छे होने ही चाहिए आपके। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, और इसी से रिलेटेड अब वीडियोज़ और पोस्ट मेरे आते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो दोस्तों फॉलो करिएगा, अगर आपको पसंद आएगी चीज़ें तो डू सब्सक्राइब। मैं कभी आज तक बोला नहीं मैंने, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो बथेरे चैनल है दोस्तों, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सबको सब्सक्राइब करना भी सही नहीं है क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। पीस।